बहुत ही खूबसूरत हदीस एक बार ज़रूर सुने। अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह आली मरतबत में हाजिर थे। अचानक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराना शुरू किया, यहाँ तक कि मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दांत मुबारक ज़ाहिर हो गए। और सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर मुस्कुराते तो दांतों से ऐसा नूर निकलता था कि मस्जिद नबवी शरीफ की दीवारें भी रोशन हो जाती थी। हुजूर मुस्कुराए तो सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, किस बात पर आप हंसे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दो उम्मती क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे और उनमें से एक अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, इस मेरे भाई ने मुझ पर जुल्म किया था, मेरे ऊपर इसने जबर किया था, तो मुझे अपना हक़ इससे लेकर दिया जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस शख्स से फरमाएगा कि अपने भाई को इसका हक़ दो। अर्ज़ करेगा, मालिक मेरे पास तो अब कोई नेकी बची नहीं, कहाँ से हक़ दूँ? तो अब वो जो मुद्दई है, जो दावा कर रहा है कि मेरा हक़ इससे लेके दिया जाए, वो अर्ज़ करेगा, मालिक फिर मेरे गुनाह ही इस पर डाल दिए जाएँ। हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं, लेकिन इस बात पर आकर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो बड़ा हौलनाक दिन होगा क़यामत का। लोग उस दिन तलाश करेंगे कि कोई ऐसा शख्स हमें मिले, ज़रूरत महसूस करेंगे कि जो हमारा बोझ उठाए। अब वो शख्स अर्ज़ करता है, मालिक मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है, और ये कह रहा है मेरे गुनाह ही इस पर डाल दिए जाएँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस मुद्दई से फरमाएगा, ज़रा सर तो उठा, जन्नत की तरफ तो देख। तो वो जन्नत की तरफ सर उठा कर देखेगा और देख कर अर्ज़ करेगा, मालिक मैं एक चांदी का शहर देख रहा हूँ जिसमें सोने का महल बना हुआ है, हीरे जवाहरात से मुरस्सा है वो महल। ए मालिक, कौन इसका मालिक बनेगा, ये किसको मिलेगा? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जो इसकी कीमत अदा करे। तो अर्ज़ करेगा, मालिक इसकी कीमत कौन अदा करेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, तू भी इसका मालिक बन सकता है। तो बड़े तजस्सुस से, बड़े शौक़ से अर्ज़ करेगा, मालिक मैं कैसे मालिक बन सकता हूँ? तो अल्लाह फरमाएगा, तो अपने भाई को माफ़ कर दे, मैं तुझे उस महल का मालिक बना देता हूँ। कर दे माफ़ अपने भाई को, दरगुज़र कर अपने भाई से, भूल जा इसकी ख़ताओं को, कुछ देर के लिए छोड़ दे जो इसने गलतियाँ की, तू माफ़ कर दे इसे, और मैं उस महल का तुझे मालिक बनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो फ़ौरन अर्ज़ करेगा, मालिक मैंने अपने भाई को माफ़ किया। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, इसका हाथ पकड़ और फिर इसे जन्नत में साथ ले जा। गोया मैंने उसे भी जन्नत दी। यहाँ शारहीन हदीस ने लिखा है कि ये जिसको कहा जा रहा है कि इसको पकड़ के जन्नत में ले जा, अगरचे इससे गलतियाँ हुई लेकिन बाद में इसने तौबा सच्ची की, इसने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के माफ़ियाँ मांगी, इसने कोशिश की हक़ अदा करने की, लेकिन अगर कुछ कमियाँ रह गईं तो चूँकि सच्चा था, अदा करना चाह रहा था, कुछ बातों पे पहुँच ना सका, तो आज अल्लाह तबारक व तआला इसकी तरफ से लोगों को सिला अता कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, इसका हाथ पकड़ और जन्नत में ले जा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नतीजे के तौर पर, रिज़ल्ट के तौर पर यहाँ एक बात इरशाद फरमाई। हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह ताला से डरो और बाहमी मामलात दुरुस्त रखो, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मोमिनों में सुलह कराएगा। तो तुम यहीं अपने मामलात को दुरुस्त रखो। अब मुझे बताइए, एक तो ये नतीजा निकला कि मालिक करीम कितना है, मेहरबान कितना है, तौबा करने वाले पर अता कितनी। दूसरा, हुजूर की इल्म हिकमत की इस गुफ्तगू से समझिए कि अल्लाह दरगुज़र करने वाले को अता कितना करता है। और फिर ये भी देखिए कि सुलह कराना कितना मुक़द्दस काम है। दो भाइयों को मिला देना, करीब कर देना, रूठे हुओं को एक दूसरे के करीब करना कितना अजीम काम। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस खूबसूरत बात से, इस इंतहाई माना खेज़ हदीस से अपने लिए मोती हासिल करें, दिल को बड़ा करें, सीने में गुंजाइश पैदा करें और अपनों के लिए दरगुज़र का दरवाज़ा खोलें। अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।